कम्प्लीटली देखोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएगी। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने पाक आइडेंटिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, लेकिन फिर भी आप को पता नहीं है तो प्ले स्टोर में जाओगे, ठीक है। जो स्क्रीन आपको साथ में दिख रहा है उसको आप फॉलो करें। तो प्ले स्टोर में जाओगे, यहाँ पर आप लिखोगे पाक आइडेंटिटी, ठीक है। इस तरह से लिखोगे तो ये जो पहला वाला एप्लीकेशन आएगा इस आइकॉन वाली, ये यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन आएगा, तो उस पर आप क्लिक करना है तो वो इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है, यहीं से ओपन कर लो या फिर इधर से आपको जब इधर से डाउनलोड हो गया हो तो यहाँ से आप क्लिक करो, ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला काम आपका है रजिस्टर करना, क्योंकि आपके पास अभी अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। तो रजिस्टर पे क्लिक करो तो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, ठीक है। जो मैं जिधर भी आपको बता रहा हूँ उसको आपने छेड़ना है, बाकी जो नहीं बता रहा है उसको आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पाकिस्तान जिधर लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त कौन से कंट्री में हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पर आप पाकिस्तान सेलेक्ट रहने दें, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जिस भी मुल्क में हैं, जैसे कि मैं अभी कतर में हूँ, तो आप सऊदी में हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, जिधर भी हो उसका कोई मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर ये जो सर्च वाला दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आप लिखो उस मुल्क का नाम, ठीक है। मैं कतर में हूँ तो मैं कतर का लिख रहा हूँ, तो ये मैंने कतर सेलेक्ट किया। इससे होगा ये कि यहाँ पर ये जो कंट्री कोड आया है ना, तो ये उसी मुल्क का आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे फिर आपने उसमें अपना नंबर लगाना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपने अभी अपना नंबर लगा लिया, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ना, इधर आपने ईमेल लगाना है। ईमेल आपने कहाँ से लेना है, यहाँ पर जो आप के एप्लीकेशन में एक होगा जीमेल, ये इस एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर आपका ईमेल होगा, वो वाला आपने लगाना है। यहाँ पर ये जो आपका पिक्चर है इस पर क्लिक करना है, तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको कॉपी करना है सेम एज इट इज़, ठीक है। तो आप कॉपी कर सकते हो या जो भी स्क्रीनशॉट से लिख सकते हो। तो ये वाला आपका ईमेल है। अभी इस पर आपको कोड आएगा, तो अभी आपने यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करना है, तो ये आपका इनबॉक्स है, इसमें आपको कोड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाते हो पाक आइडेंटिटी में और यहाँ पर आपको अपना ईमेल लिखना है, ठीक है। तो जो भी आपका है, तो मैं अभी लिख रहा हूँ जो मेरा ईमेल है, ओके। यहाँ पर अभी आपके पास ये पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो पासवर्ड थोड़ा सा इसका ट्रिकी हो सकता है, तो जैसे मैं स्क्रीन पर पेस्ट कर रहा हूँ उसी तरह से आपने एंटर करना है, कुछ थोड़ा सा आगे पीछे करके, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो लोगों को समझ नहीं आता है। क्योंकि इसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब है कि प्लस माइनस, ये ज़रब वाले जो जमा वाले जो आइकॉन है, जो निशानात है आसान अल्फाज में, तो उसको स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। तो एक वो उसमें होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये एक नंबर्स हैं। तो ये सब मिला के इसका एक पासवर्ड बनता है, और ये पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, यानी इसमें 8 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं इसको स्क्रीन पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो उसी तरह से आपने इसको पासवर्ड लगाना है, ठीक है, कुछ आगे पीछे करके सेम टू सेम दोनों में लगाना है, ठीक है, पासवर्ड में भी और कंफर्म पासवर्ड में भी। और इसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लगाने के बाद यहाँ पर अभी आपने ये नीचे जो लिखा है ना, इशू डेट, ठीक है। अभी इशू डेट जो आपके शनाख्ती कार्ड में दिख रहा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ये वाला नंबर आपने लगाना है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपने अपना इशू डेट शनाख्ती कार्ड का यहाँ पर यह सेम टू सेम इस तरह से लगाना है जो मैंने आपको तरीके बताए। यानी यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो यहाँ पर ईयर है तो ये वाला लिखना है यहाँ पर 2023 जो भी इशू डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं फिर दिसंबर में, और ये अभी हमारा इशू डेट है। तो ये करने के बाद अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक OTP आएगा हमारे ईमेल पर, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो आपने उसी जीमेल में जाना है, तो यहाँ पर आपको एक कोड आया होगा, ठीक है। तो ये अभी मेरे को आया 1150 पर, तो मैं इस पर देखूँगा 207558, ये मेरा OTP है, 6 हिंसों का होता है। तो सेम टू सेम आपने लिखना है 207558, ठीक है। तो ये जैसे ही लिखोगे तो अगर सही आपने डाला है तो ये वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अभी ये लेकिन कंप्लीट रजिस्टर हुआ नहीं है, अभी आपने आगे भी काम करना है। तो प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आपने दोबारा से अपना CNIC नंबर लगाना है, और जो पासवर्ड उधर मैंने आपको बताया था वो वाला सेम टू सेम पासवर्ड यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो मैं CNIC नंबर लगाता हूँ 15602, ठीक है। यहाँ पर अभी जो हमने पासवर्ड लगाया था वो सेम टू सेम फिर से यहाँ पर लिखेंगे। ये फिर वैसे फिंगरप्रिंट और फेस के साथ भी लॉगिन हो जाते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम है तो इसलिए। तो अभी मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा, अभी मुझसे लोकेशन पूछ रहा है तो मैं अलाउ करता हूँ इसको। अभी
जो भी बंदा बना रहा है उसका फेस वेरिफिकेशन होना होता है, ठीक है। तो ये स्क्रीन आने के बाद आप कैप्चर पे क्लिक करोगे। कैप्चर पे जैसे ही करते हो तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आता है बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा से। तो अगर आप खुद कर रहे हो तो फ्रंट कैमरा सेलेक्ट करके इस तरह से अपने सामने मोबाइल रखोगे तो उसमें वो जो स्क्रीन आता है 3 सेकंड की एक वीडियो होती है, उस सर्कल में आपने फेस बरकरार रखना है 3 सेकंड के लिए। तो वो जब हो जाए उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है, तो वो कंप्लीट होके फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन का। तो अभी मैं दूसरे बंदे का कर रहा हूँ तो मैं उसका अभी बैक कैमरा यूज़ करूँगा ताकि उसकी फेस वेरिफिकेशन करें, ठीक है। तो आप स्क्रीन में देखें जिस तरह से हम करते हैं, बैक कैमरे पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए इसके ये जो है इसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से आप फेस को इसमें फिट करोगे, ठीक है। तो ये 3 सेकंड की वीडियो कंप्लीट होने के बाद अभी यहाँ पर आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई करेंगे तो डन। तो अभी ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। सिस्टम आपकी वेरिफिकेशन करे कि सही बंदे का हम कर रहे हैं कि नहीं, जो हमने डिटेल्स डाली है CNIC की और जो सारी। तो अभी देखो ये कंग्रेचुलेशंस योर फोटोग्राफ हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी सिस्टम ने वेरीफाइड किया कि हाँ यही सेम बंदा है, ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वेरीफाई फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आपने इस पर क्लिक करना है वेरीफाई फिंगरप्रिंट्स। अभी आपको 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड का दे रहा है, लेफ़्ट हैंड थंब का दे रहा है जो जैसे ये बड़ा अंगूठा होता है, और ये इसके 4। तो कोई भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ये करता हूँ, ये थोड़ा सा आसान होता है जो लेफ़्ट थंब है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये लेफ्ट हैंड दाएं, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो दाएं हाथ का मैंने बड़ा अंगूठा वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से आपने इसको इसमें फिट करना है जो स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा ये छिड़खानी करता है लेकिन फिर भी ये अगर हो, हाँ देखो हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से हो जाते हैं। वो 4 उंगलियों का आप करते हो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी फिर से नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। ओके, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। अभी दोबारा से हमने इसको लॉगिन कर। एक बात का आप ध्यान रखें कि आपके मोबाइल में अगर VPN ऑन है ना तो ये कोई भी चीज़ नहीं होगा, वो एरर मैसेज देगा। तो ये सारा प्रोसेस शुरू करने से पहले अपना VPN ऑफ करना है, अगर आपके पास ऑन है। नहीं है तो फिर वो तो वैसे भी। तो मैं यहाँ पर दोबारा से अपना लॉगिन करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लगाता हूँ 15602। अच्छा, यहाँ पर फिर से पासवर्ड लगाते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पर आपने एग्री पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखो अभी आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया, सारी वेरिफिकेशन हो गई। थोड़ा ये मुश्किल है, पहली मरतबा आप करोगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल आपको दिखाई देगा, लेकिन ये उतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो गई, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा तो उसमें मैं इसका स्टेप बाय स्टेप जो सारी चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मैं करूँगा आपका CNIC अगर एक्सपायर है तो उसको रिन्यू कैसे करना है, या अपने CNIC में आपका पिक्चर कैसे चेंज करना है, या आपका मैरिटल स्टेटस कैसे चेंज करना है। तो जो भी सारी चीज़ें CNIC के रिलेटेड है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आपका बहुत शुक्रिया होगा, थैंक यू वेरी मच।